हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए विभिन्न राज्यों में जो है कोर्ट में केस किए जा चुके हैं। बहुत सारे राज्यों में, जैसे राजस्थान में आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा और यूपी में भी केस हो चुका है इसको लेकर के कि बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर किया जाए। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की डबल बेंच ने यह आदेश दे दिया है कि जो बीएड वाले छात्र उनको प्राथमिक में ही रहना है और वो प्राथमिक में जो है अपना शिक्षक भर्ती जो भी निकलेगी उसमें वो आवेदन कर सकते हैं और नौकरी के भी पात्र हैं। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में डबल बेंच ने कहा है कि जो बीएड वाले हैं वो प्राथमिक में शामिल नहीं होंगे। उसको लेकर के जो राजस्थान के छात्र हैं, जो बीएड के संघ के जो लोग हैं, उन सभी लोगों ने जो है याचिका दायर कर दी है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के सुनवाई भी चल रही है, जिसकी अगली डेट जो है जुलाई में रखा गया है। और जुलाई में काफी हद तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि बीएड वाले प्राथमिक में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये चीजें तो हो गई बाहरी की। अब हम बात कर लेते हैं यूपी वाले छात्रों की, क्योंकि यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था, जब उनका रिजल्ट आया तो उसमें नीचे लिखकर आया कि जो भी छात्र बीएड धारी हैं, जिन्होंने यूपी टेट 2021 का फॉर्म डाला है और यूपी टेट को पास किए हैं, उनका ये जो रिजल्ट है वो जो हाई कोर्ट में चल रहा है केस उसके अधीन होगा। अगर वो कहता है कि बीएड प्राथमिक में है तो उनका प्राथमिक का रिजल्ट वैलिड होगा। अगर वो कहते हैं कि प्राथमिक में नहीं है तो उनका प्राथमिक का रिजल्ट जो है इनवैलिड या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये चीजें रही। अब हम बात करते हैं केस के बारे में। कुछ चीजें मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि कुछ छात्र होंगे उनको इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम होगी। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं ये केस क्या है। तो ये केस है प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर जो है ये केस है। और इस केस की जो है, इस केस को 31 जनवरी 2021 को इसको डाला गया था। यानी ये जो केस था ये चुपके से जो है डाला गया था और बाद में इन लोगों को पता लगा जब यूपी टेट का रिजल्ट है उसमें नीचे लिखा हुआ था कि जो भी बीएड धारी हैं जिन्होंने यूपी टेट का फॉर्म डाला है उन सभी का जो ये रिजल्ट है वो अधीन होगा हाई कोर्ट के डिसीजन पर। ठीक है। उसके बाद जो बीएड वाले छात्र थे उन सभी लोग जो है परेशान होना शुरू किए कि ये केस आखिर में कब हो गया। ये केस जो है 31 जनवरी को हुआ था और इसका जो पहली जो हेयरिंग हुई थी वो हुई थी 16 फरवरी को। इसकी जो है पहली हेयरिंग हुई थी। ऐसे में जो है डेट मिलती गई और जो है इसकी रिसेंटली जो हेयरिंग हुई है वो 9 तारीख को हुई, यानी कि परसों जो है इसकी हेयरिंग हुई। उस हेयरिंग में क्या हुआ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बीटीसी वाले जो छात्र हैं उनकी जो एडवोकेट हैं वो हैं तान्या पांडे जी। ठीक है। और जो बीएड वाले जो छात्र हैं उनके जो एडवोकेट हैं वो है धनंजय अवस्थी जी। 9 तारीख को जब सुनवाई हुई तो उसमें हुआ क्या, तो उसमें जो है कोर्ट बैठी, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां पर जो तान्या पांडे जी ने एक लगाया था इसमें ज्वाइंडर एफिडेविट। तो ज्वाइंडर एफिडेविट जो है उसको कोर्ट ने नहीं लगाया था। इस वजह से जो 9 मई की जो सुनवाई थी उसको हो नहीं पाई वो सुनवाई पूरी। और 9 मई को ये आर्डर जो है कोर्ट ने दिया कि जो तान्या पांडे जी ने जो ज्वाइंडर एफिडेविट लगवाया है, कोर्ट को इन्होंने आदेश दिया कि उसको जो है लगाया जाए और इसकी जो अगली जो हेयरिंग होगी वो 12 मई को होगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या चीजें हैं, क्या यूपी में क्या हो सकता है, क्या बाहर होंगी कि नहीं होंगी। तो देखो यार, अब जो चीजें हैं अब ये छोटी मोटी चीजें नहीं रह गई हैं। अगर यूपी में कोई डिसीजन आता है, चाहे वो बीटीसी के खिलाफ, बीटीसी के पक्ष में आता है, चाहे बीएड के पक्ष में आता है, ये सारी चीजें अब जो है सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेंगी। अगर हम बात करते हैं कि बीएड का पक्ष मजबूत कितना है, तो एक बात तो आपको पता है कि राजस्थान में जो है बीएड को बाहर कर दिया गया है। यह बात बिल्कुल कंफर्म है और सुप्रीम कोर्ट में केस भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान में बाहर हुआ है। वहीं पर हम हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बीएड को अंदर किया गया है। ठीक है। ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहां पर जो केस उत्तर प्रदेश में हुआ है वो राजस्थान के बिहाफ पर लिया गया है। जो छात्र बीटीसी वालों ने केस किया उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान की डबल बेंच ने इनको बाहर किया, इसलिए इनको यहां से भी बाहर किया जाए। ऐसे में जो बीएड वाले छात्र ये कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में हम बाहर हुए हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी तो हम अंदर हुए हैं, तो हमें हिमाचल प्रदेश की जो है बेस पर हमको जो है यहां अंदर किया जाए। ये चीजें होंगी। दूसरी बात जो हम बता दें, देखो जो गैजेट है जो रिजेक्ट किया गया है राजस्थान कोर्ट के द्वारा वो अलग चीजें हैं। उस गैजेट के रिजेक्ट होने के बाद ही हिमाचल प्रदेश में छात्रों को शामिल किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है इनको प्राथमिक में फिर से शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि कितना मजबूत है बीएड और कितना मजबूत है डीएलएड, तो डीएलएड इसीलिए मजबूत है क्योंकि उनका गैजेट जो था, जो आपका 2018 का जो एनसीटी का आया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बीएड इसलिए मजबूत है क्योंकि बीएड का साथ जो है एनसीटी खुले तौर पर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बीएड का साथ जो है यहाँ पर एचआरडी मिनिस्ट्री दे रही है, यानी कि भारत सरकार जो है उनके साथ में है। और यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में भारत सरकार, एचआरडी मिनिस्ट्री, एनसीटी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी बीएड को प्राथमिक में ही शामिल करना चाहती है। तो ये जो है थोड़ी सी मजबूती प्रदान करती है। बाकी आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो भी चीजें होंगी वो आज नहीं तो कल पता लग जाएंगी। कल इनकी सुनवाई होने वाली है 12 तारीख को। इस चैनल के माध्यम से जैसे ही सुनवाई हो जाएगी
क्या अपडेट आती है, क्या न्यूज है, क्या सूचना मिल रही है कोर्ट से, वो सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत आपको बता देना होगा। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल भली भांति समझता हूं कि जितने भी बीएड वाले छात्र हैं वो इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो बिल्कुल परेशानी जायज भी है, क्योंकि अगर आपने मोटा पैसा देकर आपने बीएड किया है और पैसे की तो बात छोड़िए, आपने समय लगाया है कि चलो हम आगे चलकर यहाँ पर शामिल होंगे, प्राथमिक में हम शिक्षक बनेंगे, मेरा एक सपना है, तो परेशान होना जो है बिल्कुल लाजमी सी बात है। और बिल्कुल देखते हैं क्या होता है, कल हो सकता है कि मे भी इतने समय तक हम लोगों की सुनवाई हो जाएगी। जैसे ही सुनवाई हो जाएगी सबसे पहले इस चैनल पर आप सभी लोगों को अपडेट दिया जाएगा। तो ये रही आज की अपडेट, और जो भी चीजें हैं आपको हम बता दिए हैं, और बाकी जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको कल बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।